हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्या मध्यकालीन बीए थर्ड सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्यकालीन मतलब मेडिवल हिस्ट्री के कुछ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत उम्मीद रहती है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़िएगा ज़रूर अपने बुक में टिक लगाकर या अपने सीरीज में, और हमारे वीडियो से जो क्वेश्चन है अपने सीरीज में टिक लगाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। तो ये बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जिनका मध्यकालीन इतिहास है, तो वो वीडियो वो वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो गाइस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, बस उसी के से हम रिलेटेड कुछ बात करेंगे टॉपिक के बारे में। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस रहेंगे बस उसी को हम टिक करवाएंगे, और अदर क्वेश्चन पर हम टाइम नहीं स्पेंड करते। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन में कि बक्सर के युद्ध के कारण एवं कह दिया है बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम का संक्षिप्त में वर्णन करें या उस पर टिप्पणी रखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है अरब आक्रमण पर, क्या दिया है, अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिख देंगे तो आपको अरब आक्रमण से आपको रिलेटेड कुछ टॉपिक को याद करने होंगे, आपके बुक्स में वगैरह में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में तृतीय आंग्लन मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी का वर्णन कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्लन मैसूर का युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और पूछ सकता है आपसे कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। तो आपको बताना होगा कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे और प्रथम आंग्लन मराठा संघर्ष की विवेचना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन दीर्घ में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है जो हम बता रहे हैं आपको, ये लघु है, दीर्घ भी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो आपको राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे इसके बारे में भी पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गस, तो आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय आंग्लन प्रथम आंग्लन मराठा संघर्ष की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रथम द्वितीय आपको पढ़ना पड़ेगा, द्वितीय प्रथम तृतीय आंग्लन जो युद्ध हुआ है मैसूर का, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रथम आंग्लन मराठा संघर्ष की विवेचना कीजिए, इसको भी आपको कर देना है। गाइस, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगभग। और क्या पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपको मोहम्मद गौरी के विषय में उनकी जीवन परिचय, एक तरह से उनको उनकी जीवन परिचय के बारे में बताना है। तो मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, रणजीत सिंह, क्या दिया है, रणजीत सिंह के जीवन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। रणजीत सिंह के जीवन कार्यों एवं मूल्यांकन या उनका जीवन परिचय दीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए, रणजीत सिंह के जीवन के एक कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गाइस, हमारा क्वेश्चन दिया है त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले सर पढ़ाए होंगे। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नया क्वेश्चन दिख रहा है। और क्या है, डलहौजी के शांतिपूर्ण विलय व्यापक, क्या है, डलहौजी के शांतिपूर्ण विलय व्यापकगत सिद्धांत की व्याख्या या समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विश्लेषण कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विश्लेषण कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है, लघु क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम। गाइस, सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप पढ़ना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को जरूर से देखें। जो दोस्तों और भाई बहनों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करें अपने स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और क्या है ट्विटर पर, सभी जगह स्टोरी और वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे चैनल पर सभी तरह के क्वेश्चन सभी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आगे क्या है,
एक तरह से कह सकते हैं ऑलराउंडर, ठीक है। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको मतलब छोटे छोटे नाम दे देंगे, उस पर टिप्पणी लिखना है, उनके बारे में 2-4 पन्ने टिप्पणी लिखना है। तो कैसे, डुप्ले पर टिप्पणी लिखिए, नवाब सिराजुद्दौला पर टिप्पणी लिखिए, लॉर्ड क्लाइव पर टिप्पणी लिखिए। तो आप, और ये क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आ सकता है, नवाब सिराजुद्दौला पर टिप्पणी लिखिए। और क्या है, लॉर्ड क्लाइव पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सहायक संधि की पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी आप एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या दिया है, हाँ, मिहिर भोज पर एक टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस इतना है, आप मतलब इन सभी पर एक टिप्पणी लिखना है, छोटा सा 4-5 मतलब पन्ने का, और आपको आसानी से मतलब लिखना पड़ेगा। कोई मतलब आप एक बार अपने बुक में जो आपके दिए गए हैं, जो बुक है आपका, उसमें बस इन सब के बारे में एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है। जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं कहानी, बस उसी तक की तरह मतलब पढ़ना है। चलिए आगे हम लघु क्वेश्चन की कुछ और बात कर लेते हैं। तो लघु क्वेश्चन में आपके इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है। कर्नाटक के तीनों युद्धों का वर्णन करते हुए उनका महत्व बताएं। कर्नाटक का जो तीनों युद्ध है उनका उनका हमें विस्तार से वर्णन करना है, और उनका महत्व बताना है। उनका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, कर्नाटक के तीनों युद्ध का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इतिहास में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। दिया है बंगाल में 1765 ईस्वी तक प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का वर्णन करना है या विस्तार को बताएं। ये क्वेश्चन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द्वितीय आंगलन सिख युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि आप द्वितीय आंगलन, प्रथम आंगलन, तृतीय आंगलन मैसूर का पढ़ लेते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के कार्यों का वर्णन करना। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आपके। लघु में आइए कुछ और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। और क्या दिया है, कनौज के यशवर्मन, क्या दिया है, कनौज के यशवर्मन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो कनौज के बारे में हमें पढ़ना है, कनौज की संधि, कनौज से रिलेटेड जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और क्या दिया है, राजपूतों की उपलब्धियों के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो आपको राजपूत पर एक प्रकाश डालना, मतलब उनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है एक तरह से। आगे क्या बढ़ते हैं, चलिए। अरब सागर पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अरब सागर पर एक टिप्पणी लिखिए, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आप गुर्जर प्रतिहार कौन थे, मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण कीजिए, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताना है और हमें विवरण किसका देना है, मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। इसमें सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन कर दिया है, ठीक है। मतलब जो गुजरात है उस पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन करा, मतलब गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार का आक्रमण किया, उनके मतलब उसी से रिलेटेड, उसी विषय पर हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन करना है गुजरात की संधि पर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, चाहवान और गढ़वाल, क्या दिया है, चाहवान और गढ़वाल राजवंशों के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। चाहवान और गढ़वाल राजवंशों के मध्य संबंध, ठीक है, मतलब उनकी दोस्ती और उनके मतलब उनके हाथ मिलाने का, मतलब एक तरह से कर सकते हैं कोलाबोरेशन, ठीक है। उनके मतलब विवेचना करना है, गढ़वाल और चाहवान के राजवंशों का हमें विवेचना करना है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमें कि सेन वंश पर एक टिप्पणी लिखिए। सैन वंश पर एक टिप्पणी लिखना है। आपको सैन वंश के बारे में पता होगा, आपके बुक में दिया होगा, सैन वंश पर टिप्पणी लिखना है। तो गाइस यदि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पर सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे, लगभग सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम आपका, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 27 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 2 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 2 अप्रैल तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नए वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ
मेडुअल हिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को अपने बुक्स में सीरीज में टिक कर लीजिए और उन्हीं को पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।